हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एक नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने लिखा है इनइक्वलिटीज़। इसमें हम लोग इनइक्वलिटीज़ में इसको एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसको एक लेवल तक का पूरा इनइक्वलिटीज़ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो देखेंगे। इनइक्वलिटीज़ का अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में बाइनोमियल थ्योरम हो गया या फिर सीक्वेंस सीरीज हो गया, फंक्शन में क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पुटअप होते हैं जिनके बहुत सारे स्टेप्स जो होता है इनइक्वलिटी के हेल्प से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, जैसे टेक्नोमेट्री में भी मैक्सिमम मिनिमा का वैल्यू पूछा जाता है, तो वहाँ पर भी इनइक्वलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो हम लोग इनइक्वलिटी को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसमें जो है एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए हम लोग धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे। तो इनइक्वलिटीज़ के बारे में सबसे पहले जो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को एकदम स्टार्टिंग में जाननी चाहिए, वो सब बात मैं बता देता हूँ। इसमें एक वर्ड आता है इनइक्वेशन। इनइक्वेशन सबसे पहले समझते हैं ये क्या होता है। जैसे एक होता है इक्वेशन और एक होता है इनइक्वेशन। तो इक्वेशन किसको कहते हैं? कोई एक्सप्रेशन मान लेते हैं, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है जो इक्वल टू वाले सिंबल को इन्वॉल्व किया है अपने अंदर, तो उसको इक्वेशन बोलेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स क्यूब माइनस 8x इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0, या ठीक है, इस तरह का बहुत सारा ऐसे हम लोग लिख सकते हैं जिसमें इक्वेशन जो है इक्वल वाले सिंबल को इन्वॉल्व किया रहेगा। अब इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग ये समझते हैं कि इन इक्वेशन किसको बोलते हैं। इन इक्वेशन क्या होता है? इन इक्वेशन के केस में जो कुछ साइन ऑफ इनइक्वलिटीज होती हैं, साइन ऑफ इनइक्वलिटीज, साइन ऑफ इनइक्वलिटीज लाइक दिस सिंबल एंड दिस सिंबल। ठीक है, आप लोग जैसा इसको जानते हैं, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, लेस देन बोलते हैं, ग्रेटर आर इक्वल देन बोलते हैं, लेस आर इक्वल देन इसको बोलते हैं। तो होगा क्या, कोई क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया जाए जो इन सिंबल्स को यूज किया रहे। जैसे x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6 लेस देन 0, एक्स स्क्वायर यही ले लेते हैं हम लोग, एक्स क्यूब माइनस 8x, ये सिंबल यूज कर लेते हैं इस इक्वल वाली जगह। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 8x ग्रेटर आर इक्वल देन 0, या फिर हम लोग और ले लेते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी लेस आर इक्वल देन 0। तो ये सब जो इक्वेशंस फ्रेम हुए हैं इनको इक्वेशन बोला, इन इक्वेशन बोला जाता है। जो वर्ड मैं यहाँ पर लिखा हूँ इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इन इक्वेशंस। ठीक, और यहाँ पर जो ये टर्म लिखे गए हैं इसको इक्वेशन बोलते हैं। तो आप इन दोनों को देख करके एक बेसिक सा अंतर समझ सकते हो कि इन इक्वेशन और इक्वेशन में अंतर क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं एक चीज़ इसमें कि इनमें जो x आता है वेरिएबल और इनमें जो x आता है वेरिएबल, उसका क्या मतलब होता है। जैसे अगर हम लोग बात समझें कि x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखा है, एक इक्वेशन फ्रेम है, तो यहाँ से x का हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा जो कि होगा 5, x इक्वल टू 5 होगा। लेकिन अगर यही चीज़ x प्लस 5 ग्रेटर दैन 0 करके आया होता, तब हम लोग अगर देखें तो -5 को इस साइड, सॉरी प्लस 5 को इस साइड लाएंगे, -5 हो जाएगा। मतलब कि रियल नंबर लाइन पे जहाँ कहीं भी माइनस आएगा वहाँ से होगा क्या कि x जो है -5 से बड़ा हो रहा है। मतलब इसके इस साइड कोई भी अगर आप नंबर ले लेते हो, जैसे इसके इस साइड -4 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 10 आएगा, बहुत सारे नंबर आएंगे, सब यहाँ पर ला करके जब आप रखोगे तो सब सेटिस्फाई करेगा। ये आएगा 1 के इक्वल जो कि ग्रेटर दैन 0 है, -1 ले लेते हैं, ये आएगा 4 के इक्वल, ये भी ग्रेटर दैन 0 है, 0 प्लस 5 ले लेते हैं, ग्रेटर दैन 0 होगा, 10 प्लस 5 ले लेते हैं, ग्रेटर दैन 0 होगा। तो आप यहाँ से एक जो बेसिक सा मतलब x का, जो इसमें x के टर्म में जो इक्वेशन या इन इक्वेशन लिखा जाता है, एक बेसिक सा मतलब समझ सकते हो कि जब इक्वेशन के सेंस में होगा तो वहाँ से एग्जैक्ट सोल्यूशन हम लोगों को मिलेगा। और इस केस में जब होगा, जब इन इक्वेशन इस तरह के सिंबल्स को इन्वॉल्व करके कोई चीज़ लिख दिया जाएगा, तो वहाँ से हम लोगों को सोल्यूशन सेट मिलेगा। सोल्यूशन सेट बोलने का सेंस ये हुआ कि x के हम लोगों को यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वैल्यू मिल सकती हैं, बहुत सारे ये रेशनल नंबर भी मिल सकते हैं और इरेशनल नंबर, बहुत सारे नंबर ऐसे मिल सकते हैं जो x प्लस 5 ग्रेटर दैन 0 जो इन इक्वेशन लिखा है उसको सेटिस्फाई करेंगे। अब लोग नेक्स्ट ये देखते हैं कि कोई भी जब जैसे इन इक्वेशन दिया जाएगा तो उसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे।
उसको अगर इन इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया गया है, वहाँ से x मान लेते हैं हम लोग, कैलकुलेट कर लेते हैं, जो एक सोल्यूशन सेट मिल रहा है, तो उसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों को अच्छे से मतलब ये चीज़ सीख सकें, उसके लिए मैं कुछ सेटअप आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ आप एकदम ध्यान से समझिएगा। 2 वर्ड मैं आपको यहाँ पर 2 ग्रुप में डिफाइन कर रहा हूँ, एक मैं बोल रहा हूँ ओपन और एक मैं बोल रहा हूँ क्लोज। अब ये ओपन वर्ड, क्लोज वर्ड ये बार बार आएगा, जैसे ओपन इनइक्वलिटी, क्लोज इनइक्वलिटी, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ठीक है, ओपन सर्किल, क्लोज सर्किल, ये क्या होता है अभी मैं आगे सिखाऊंगा ये चीज़। पहले ये ओपन क्लोज जो आता है, ओपन फैमिली अगर है और क्लोज फैमिली है तो उसमें किस किस तरह के सिंबल यूज होंगे उसको हम लोग एक साथ देख लेते हैं। जैसे अगर ये 2 इनइक्वलिटी आ रही है तो इसको ओपन इनइक्वलिटी बोलेंगे, अगर ये इनइक्वलिटी आ रही है तो इसको क्लोज इनइक्वलिटी बोलेंगे, ठीक। अगर ये इंटरवल आ रहा है मतलब स्मॉल ब्रैकेट जिसको आप बोलते हो, तो इनइक्वलिटी के केस में इसको ब्रैकेट कभी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल, ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब उसके बाद ये एक ऐसे आता है एक सिंबल और ये एक सिंबल आता है, इसको अलग अलग तरह से लोग बोलते हैं, मैं बोलूँगा ओपन सर्किल, क्लोज सर्किल, ठीक है, कहीं कहीं ओपन हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर कुछ भी बोलते हैं ऐसे। तो ओपन सर्किल, क्लोज सर्किल मैं इस चीज़ को बोलूँगा, तो आप मतलब इस चीज़ को समझ लेना, जब मैं ओपन सर्किल बोलूँगा तो इसका मतलब यही होगा। तो ओपन वर्ड जो आएगा, जैसे ओपन इनइक्वलिटी, क्लोज इनइक्वलिटी, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, तो ओपन क्लोज कहाँ जहाँ जहाँ आएगा, अगर ओपन वर्ड बोला जा रहा है आप तुरंत ये सेटअप समझना, क्लोज बोला जा रहा है तो ये सेटअप समझना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं अगर लिखा है x + 6 ग्रेटर आर इक्वल दैन 0, x + 6 ग्रेटर आर इक्वल दैन 0, मैंने ये सिंबल यूज किया, क्लोज फैमिली का मैंने सिंबल यूज किया, तो यहाँ पर होगा क्या, ये जो है इन इक्वेशन हुआ, ये है इन इक्वेशन, ठीक है। अब होगा क्या कि अगर हम लोग यहाँ से x को उधर ले, 6 को उधर ले जाएं तो वो -6 हो जाएगा, -6 यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये रियल नंबर लाइन जो कि प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक एक्सपैंड होती है, ठीक है, उस पर -6 कहीं भी आएगा तो उसको हम लोग वही -6 वाला पोर्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे आ रहा है। अब इसके ऊपर जब ये क्लोज इनइक्वलिटी आया, क्लोज इनइक्वलिटी, ठीक है, तो ये सर्किल हम लोग इसके ऊपर यूज करेंगे ऐसे, जस्ट इसी के ऊपर। अब यहाँ पर देखते हैं x जो है ग्रेटर दैन इनइक्वलिटी के साथ आया है कि लेस देन, तो साफ साफ दिख रहा है ग्रेटर आर इक्वल दैन 6, -6 है, मतलब x हमारा जो यहाँ पर है वो -6 से बड़ा है। तो रियल नंबर लाइन का प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर नंबर के राइट साइड में चलोगे, राइट साइड में, तो नंबर्स आपको इंक्रीज होते हुए मिलेंगे, और अगर नंबर्स के लेफ्ट में चलोगे तो नंबर्स आपको कम होते हुए मिलेंगे। जबकि हमारा x जो वेरिएबल है कह रहा है कि -6 से बड़ा है, तो हमको बड़े की तरफ जाना है, मतलब इस साइड जाना है। और कहाँ तक जाना है ये चीज़ उसने नहीं बोला है, ये चीज़ नहीं यहाँ पर बोला गया किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाके रुक जाना है। तो ये पूरा रियल नंबर लाइन -∞ तक हमारा कवर हो जाएगा। तो ये नंबर लाइन इसका हो गया, इसको हम लोग साइन स्कीम भी बोलते हैं, नंबर लाइन, या फिर अभी मैं सब सिखाऊंगा एक चीज़, अभी स्टार्टिंग है तो हम लोग देख लेते हैं एक छोटा एग्जाम्पल, बाकी 1 बाय 1 सब टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा, इसमें जो जो टर्म्स आएंगे सब बताऊंगा मैं। अब इसको इंटरवल के केस में कैसे लिखेंगे, -6 से गया है कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली लिखेंगे x बिलोंग्स टू -6 पे क्लोज फैमिली का मेंबर आया है, तो क्लोज फैमिली के लिए ये लोग हम लोग लगाएंगे ये इंटरवल, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी आएगा तो एक बात आप याद रखिएगा, इन्फिनिटी चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, वहाँ पर हमेशा हम लोग ओपन इंटरवल ही लगाएंगे। तो ये इंटरवल वाला रिप्रेजेंटेशन हो गया जिसको हम लोग सोल्यूशन सेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 3 चीज़ें रिलेट करके बताई कि ये आया था, इसके हेल्प से मैंने ये चीज़ भी यहाँ यूज किया, और फिर इसी के हेल्प से ये क्लोज फैमिली का ये भी यूज किया मैंने। अब जैसे और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं x + 7 लेस देन 0 आया होता है, ओपन इनइक्वलिटी ये वाला मैंने ले लिया, तो इस केस में क्या होगा, ये इन इक्वेशन वाला रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये -7 हुआ। अब -7 जहाँ भी आएगा रियल नंबर लाइन पे ओपन सर्किल इसके ऊपर बनाएंगे। ओपन सर्किल क्यों मैंने बनाया, क्योंकि इनइक्वलिटी क्या है, ओपन इनइक्वलिटी केस में मैंने बोला था ये चीज़ आएगा। अब देखिए यहाँ पे x जो है -7 से लेस है, x क्या है -7 से लेस है, तो -7 से लेस के लिए आपको इस साइड चलना पड़ेगा, और ये साइड जब हम लोग लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू, ये इधर स्टार्ट होगा ऐसे -∞ से कहाँ तक, -7 तक। और ओपन हमने क्यों लगाया यहाँ पर, क्योंकि ये ओपन फैमिली, ओपन सब, सॉरी ठीक है, ये सब ओपन वाले हैं, हम लोगों का पास ये सिंबल आया था लेस देन वाला, ये ओपन आया था। अब इसको हम लोग और अच्छे से कैसे मतलब समझें, मतलब कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैंने ये लीनियर का एग्जांपल लिया, आपको क्यूबिक का मिलेगा,
फिर टेग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है सब हो सकता है, कभी कभी इंक्लूड करके आ जाते हैं किसी क्वेश्चन में। तो हम लोग कब कैसे कहाँ क्लोज और कैसे ओपन अच्छे से यूज कर सकें, उसके लिए आपको एक चीज़ पढ़ना है, इंटरवल। तो हम लोग देखते हैं अब की बार कि इंटरवल क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इंटरवल क्या होता है। इंटरवल 3 तरीके का होता है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज इंटरवल। तो इसको हम लोग देखते हैं, जैसे ओपन इंटरवल, हम लोग तीनों इंटरवल एक ही साथ डिस्कस करेंगे। तो इससे हम लोगों को क्या होगा कि तीनों में अंतर क्या होता है, किस जगह किस पॉइंट पर अंतर आता है, वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो ये ओपन इंटरवल मैं यहाँ पर बताऊँगा, ये हो गया क्लोज इंटरवल का केस, और इधर आगे सेमी ओपन या फिर जिसको हम लोग सेमी क्लोज इंटरवल भी बोलते हैं। वैसे कोई भी चीज़ अगर बोल रहे हैं आधी खुली है तो डेफिनेटली आधी बंद ही होगी, तो दोनों का सेंस यहाँ पर एक ही होगा, सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज इंटरवल। अब आप वो ओपन फैमिली, क्लोज फैमिली अभी जस्ट जो मैं यहाँ पर बनाया था उसको आप ध्यान रखो कि ओपन में क्या क्या किस किस तरह के एलिमेंट आए थे और क्लोज में किस किस तरह के आए थे। तो ओपन इंटरवल के केस में मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक लेट ए और बी दो रियल नंबर हैं, जिसमें ए जो है लेस देन क्या है, बी है, ए इज लेस देन बी। तो फॉर एनी वेरिएबल एक्स, यहीं पर मैं लिख देता हूँ फॉर एनी एक्स, एक्स यहाँ पर वेरिएबल की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे, ठीक है, जिसके लिए सोल्यूशन सेट हम लोग निकालते हैं। तो ये अगर ऐसे अगर लिखा है, इसको पढ़ेंगे कैसे, x इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन b। अगर ये ऐसे लिखा है तो यहाँ पर जो इंटरवल यूज होगा वो ओपन इंटरवल आएगा। आप याद करिए इस तरह का सिंबल जब आया था ओपन वाले ही ग्रुप में आया था। अगर ये ऐसे लिखा होता, चूँकि x और a के बीच में क्लोज आया है, x और b के बीच में भी क्लोज आया है, तो a और b पे दोनों पे क्लोज लगेंगे। ऐसे यहाँ पर देख लेते हैं, ये दो तरीके का आ सकता था, ऐसे आ सकता था या फिर ऐसे आ सकता था। यहाँ पर क्लोज ए के पास है, ओपन बी के पास है, उस वाले में क्लोज बी के पास हो गया है, ओपन ए के पास हो गया। तो यहाँ पर x जो आएगा ए बी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे ए बी। अब ध्यान रहे क्लोज किसके पास आया, ए के पास, तो ए पे क्लोज, बी ओपन है, तो ऐसे ओपन क्लोज, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर राइट कर देंगे। अब यहाँ पर इसका इन इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन हो गया, इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम लोग नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि नंबर लाइन पे कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रहे ए और बी जो रियल नंबर है उसमें ए को मैंने छोटा ले रखा है, बी को बड़ा, तो डेफिनेटली ए पहले आएगा और बी जो है बाद में आएगा। अब एक्स हमारा ए और बी के बीच में रन कर रहा है। ध्यान रहे ओपन इंटरवल के केस में ए जो लिमिटिंग वैल्यू होता है ए और बी, ये एक्सक्लूडेड होता है, एक्स के सोल्यूशन सेट में नहीं आएगा। ए से जस्ट बड़ा आ सकता है और बी से जस्ट छोटा, लेकिन ए और बी नहीं आएगा। ए और बी इस वाले क्लोज वाले में काउंट किए जाते हैं। तो इसके लिए ओपन सर्किल चूँकि इन्हीं के बीच में रन कर रहा है, तो ये पोर्शन जो आएगा, ये पोर्शन हमारा रिप्रेजेंट करेगा इस इंटरवल को। ध्यान है ये तीनों ही चीज़ें एक दूसरे से को रिलेट करती हैं। अगर ये दिया है तो आप ये चीज़ लिख सकते हो, ये दिया है तो ये चीज़ लिख सकते हो। ऐसे यहाँ पर भी लिख देते हैं, चूँकि ये क्लोज फैमिली का है तो यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर क्लोज। ये जो सर्किल बन रहे हैं मतलब ये क्लोज सर्किल, ये जस्ट ए और बी जो भी नंबर होंगे इनको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। अभी ये चीज़ भी आगे मैं और एक्सप्लेन करूँगा, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो ये इसी पे जो है क्लोज, मतलब इसी के जस्ट वर्टिकल, जस्ट इसी के ऊपर होंगे। इसके लिए कैसा बनेगा, इसके लिए कैसा बनेगा, ये ए हुआ, ये बी है, ये ए हुआ, ये बी है। ए पे ध्यान है क्लोज आया है तो ए पे क्लोज लगा देते हैं, बी पे ओपन आया तो ओपन लगा देते हैं, ऐसे ओपन और क्लोज। तो ये पोर्शन हमारा बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये पोर्शन बन रहा है। ये ध्यान है वही रियल नंबर लाइन है जो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी से चल करके प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये मैंने तीनों ही इंटरवल को आपको यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है, क्लियर एकदम सब। आप तीनों को अगर कंपेयर करके एक दूसरे से देखो तो आपको एकदम क्लियर यहाँ पर पूरा पता चल रहा होगा कि इस सिंबल का मतलब अगर ए और एक्स के बीच में ओपन आया है तो ए और एक्स के बीच में ओपन लगा है और ए पे ओपन सर्किल आया है। क्लोज आया था यहाँ क्लोज आया था, क्लोज इंटरवल क्लोज आया, ठीक है। इसको कभी भी बड़ा वाला ब्रैकेट मत बोलना, क्लोज इंटरवल ही इसको बोलते हैं। ध्यान रहे इसको कभी कभी हो सकता है आपको ये चीज़ ऐसे वही ओपन इंटरवल को उलट करके ऐसे दे दे, तो इसका भी सेंस यही होता है। बाकी ये बहुत कम यूज होता है,
लेकिन ये ऐसा ना हो कि कहीं पर लिखा रहे तो आपको पता ही ना चले। अगर ये वही ओपन इंटरवल उलट करके लिख दिया गया है, ठीक है, तो हम लोग इसको क्लोज इंटरवल अगर उलट करके लिख दिया गया तो इसको ओपन इंटरवल मानेंगे। जैसे अगर कोई लिखा है इस वाले केस में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल, मान लेते हैं x लिखा है 3 से 4 तक, ये ऐसे, ठीक है, तो हो सकता है ये कहीं अगर ऐसा आपको लिखा मिल जाए तो आप इसको गलत मत बोलना, क्योंकि ओपन वाले को एक और तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का कि उसी का करस्पॉन्डिंग इंटरवल क्लोज वाला इंटरवल लेकर के उलट दो। कहने का मतलब जो लोअर लिमिट पे लगता है ऐसे ये वाला, तो अगर इसी लोअर लिमिट को आप पलट दिए तो लोअर लिमिट के ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करने लगेगा। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन लिया है जिसमें हम लोगों को करना क्या है, राइट इंटरवल एंड नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग दिस। तो ध्यान है ये एकदम पहला वाला लेक्चर एकदम पूरा बेसिक लेक्चर है, तो इसमें हम लोग केवल बेसिक बातें करेंगे। तो इसमें जैसे ये वाला पहला मैंने जो लिखा है उसको मैं समझा देता हूँ कि कैसे हम लोग करेंगे उसका बाकी का रिप्रेजेंटेशन। तो x इज ग्रेटर देन 4 बट लेस आर इक्वल देन 6 है। तो ध्यान है आप x बिलोंग्स टू का सिंबल लगाओ, 4 लिखो, 6 लिखो, ओपन आया है, क्लोज आया है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ओपन आया है तो ओपन, क्लोज आया है तो क्लोज, इसी के बीच में x रन कर रहा है तो ये हो गया। तो ये पोर्शन जो हमारा आएगा, ठीक है, आप ये चीज़ नहीं भी करोगे तब भी काम चल जाएगा, बशर्ते आप समझ सको जो चीज़ लिखो। तो ये पहले वाले क्वेश्चन का हो गया। अगला हम लोग देखते हैं, वहाँ पर एक 0 को रेस्ट्रिक्ट भी किया गया है, तो उसके लिए क्या होगा कि -3 x से छोटा या इक्वल है, और यहाँ पर ऐसे बोला जाएगा x इज ग्रेटर इक्वल देन -3 बट लेस आर इक्वल देन 4, और x जो है नॉट इक्वल टू 0 है। तो ध्यान रहे इसका जब रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे तो 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि पहला तरीका ये क्लोज लगाओ और इस इंटरवल से माइनस सिंबल के साथ कर्ली ब्रैकेट में जो चीज़ आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब जो चीज़ आपको सोल्यूशन सेट में नहीं काउंट करना है उसको कर दो। या फिर इसका एक और तरीका होता है, मैंने आपको सिखाया अभी थोड़ी देर पहले कि ओपन इंटरवल जिस वैल्यू पे लगता है वो वैल्यू एक्सक्लूड हो जाता है, x के सोल्यूशन सेट से एक्सक्लूड हो जाता है, मतलब वो इंक्लूड नहीं होता है। इसमें -3 और -4x हो सकता है, तो ये इंक्लूड है, तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो उसके लिए उसी सेट का हेल्प ले लेते हैं। -3 से 0 तक चलते हैं, फिर 0 पे ये इंटरवल ब्रेक करते हैं, तोड़ देते हैं इंटरवल, और फिर 0 से अगेन 4 पे जाते हैं। अब जो 0 पे ध्यान है, 0 पे ये खत्म हुआ इंटरवल, 0 से स्टार्ट हुआ, मतलब 0 नहीं है, 0 के जस्ट इधर वाला भी कंटेन हो जाएगा और 0 के जस्ट राइट साइड वाला भी कंटेन हो जाएगा, लेकिन 0 नहीं होगा। अब नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन देखें तो जितने पॉइंट्स दिए रहेंगे, जो लिमिटिंग पॉइंट मतलब लोअर लिमिट, अपर लिमिट, और जो वैल्यू रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बोला जाएगा, सबको रिप्रेजेंट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम लोग का जैसा है ये 3 पे क्लोज है। अब हम लोगों को पता है कि जब ओपन सर्किल हम लोग लेते हैं और जिस नंबर के ऊपर ओपन सर्किल बना देंगे वो x के वैल्यू से एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब वो काउंट नहीं होगा, तो ले लो आप ऐसे। ये इस वाले सेकंड क्वेश्चन का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। थर्ड हम लोग देखते हैं x इज ग्रेटर आर इक्वल देन -10 बट लेस आर इक्वल देन -5। तो एकदम सिंपल है, -10 -5, x बिलोंग्स टू का सिंबल क्लोज। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन -10 -5 क्लोज है, इस पे भी क्लोज है, इसी के बीच में रन कर रहा है, ज्वाइन करा दो, ठीक है। ऐसे लास्ट वाला भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर x ग्रेटर आर इक्वल देन 6 बट लेस आर इक्वल देन 10 है, और x के कुछ वैल्यू को रेस्ट्रिक्ट किया गया, दैट इज़ 4 और 3, ठीक है। वैसे ये 4 और 3 इस बीच में आएगा ही नहीं, कुछ और ले लेते हैं जो इस बीच में आएगा, जैसे 7 और 8 ले लेते हैं। ये थोड़ा सा एक करेक्शन कर लेते हैं हम लोग, 7 और 8, 4 3 तो इस बीच में वैसे ही नहीं आएगा ना, ठीक। तो हम लोग इसका पहले रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। तो ध्यान रहे ये चीज़ लिखने का सेंस जो है, कभी कभी सोल्यूशन सेट जैसे हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे जब, तो हमारा आंसर अलग तरीके का निकल के आएगा। पता चला जो 4 ऑप्शन दिया रहेगा या आंसर जो दिया रहेगा उसमें अलग तरीके से रिप्रेजेंट रहेगा। खास करके इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो आप ज़रा उसको सीखिएगा। अभी एक क्वेश्चन जैसे ये मैंने सेकंड वाला बताया था कि आप 6 से 10 पे डायरेक्ट जाओ और जिन वैल्यू को आपको सोल्यूशन सेट में नहीं लेना है आप उसको क्या कर दो,
माइनस करली ब्रैकेट के साथ एज अ सेट, ये सेट होता है पूरा सेट की तरह, ऐसे 1 2 एलिमेंट 10 एलिमेंट 15 एलिमेंट जितने हो सबको माइनस कर दो। या फिर आप ओपन इंटरवल का यहाँ हेल्प ले सकते हो। ओपन इंटरवल जिस भी लिमिट पे लगेगा, अपर लिमिट चाहे लोअर लिमिट किसी पे भी लगा, उस वैल्यू को एक्सक्लूड कर देता है। तो अगर हमको 7 8 नहीं लेना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 6 से चलते हैं 7 तक, इंटरवल ब्रेक करते हैं, फिर 7 से चलते हैं 8 पर। डायरेक्ट 10 पे क्यों नहीं गए, क्योंकि 10 पे अगर डायरेक्ट चले जाते तो बीच में 8 इंक्लूड हो जाता है, जबकि 8 को एक्सक्लूड करना है। फिर इंटरवल हम लोग ब्रेक करते हैं और 8 से चलते हैं 10 पर। अब होगा क्या यहाँ पे कि 7 8 दो वैल्यू जो आया था, 7 पे इंटरवल हमने ब्रेक किया। ये पहचानते कैसे हैं सेट को देख करके, ये सोल्यूशन सेट जो लिखा है इसको देख के कैसे पहचानेंगे, मतलब दो कंजिक्यूटिव इंटरवल का ये जो इंटरवल रहेगा, ओपन इंटरवल है, उसका अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम हो जा रहा है तो इसका मतलब उसी पॉइंट पर इंटरवल ब्रेक हुआ है, ठीक है, मतलब वो वैल्यू एक्सक्लूड हो गई है, ये ऐसे क्लियर। अब होगा क्या, इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन मान लेते हैं हम लोगों को लिखना हो तो 6 7 8 और 10 हम लोग लिखेंगे, सब पे ओपन लगा देते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो 6 से लेकर के 10 तक का हमारा पोर्शन होगा, ये फाइनल आंसर होगा। बशर्ते 6 7 8 ये 4 इंटीजर जो आए, चारों पे ओपन सर्किल यूज हुआ है, तो ये चारों वैल्यू x जो है इंक्लूड नहीं करेगा, मतलब उसके सोल्यूशन सेट में नहीं आएंगे। तो इस तरह का ये चीज़ हो गया।